कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। मालियाती बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में पेश किया। इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने वॉइस वोट से बजट मंजूरी गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं खड़े होकर वॉइस वोट को चैलेंज किया, लेकिन स्पीकर ने इसे नजरअंदाज किया। चैलेंज होने पर गिनती कराना स्पीकर का फर्ज होता है। स्पीकर ने असेंबली के वोट के हक पर डाका डाला। स्पीकर को खत लिखा है, उन्होंने जवाब ना दिया तो इंतहाई गैर कानूनी इक़दाम होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं अब मार्शल लॉ का दौर नहीं, दुनिया तेजी के साथ आगे जा रही है। अब तक 3 वजीर खजाना तब्दील हुए, दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और हम पीछे जा रहे हैं। हुकूमत ने दावा किया कि टैक्स फ्री बजट होगा। हुकूमत ने 1200 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मुल्क में तालीमी इदारों को फरोग नहीं दिया गया। हेल्थ कार्ड बांटने से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं बजट में सिवाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नजर नहीं आता। हुकूमत ने ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स लगा दिया। मुल्क का कारोबारी तबका एक नैब से तंग था। अब FBI को भी गिरफ्तारी के इख्तियारात देकर नैब जैसा एक और इदारा लाया जा रहा है। यहाँ वेस्ट पर नैब बैठा है और ईस्ट पर FBI बैठा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मुआशरत तबाह करने वाले मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जो भी हुकूमत से तनख्वाह लेता है उस पर कानून का इतलाक होना चाहिए, क्योंकि आज एक सरकारी मुलाजिम अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुआ। बिजली के 60% मंसूबे नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं और 40% बिजली LNG से पैदा हो रही है। LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। मुतालबा किया इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सियाहती जोन बना रहे हैं जिससे सियाहत में मजीद इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा शुमाली इलाकों में नए सियाहती मराकज की जरूरत है। दहशत गर्दी पर काबू पाने से सियाहत को फरोग मिला। सियाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। रहनुमा PTI का कहना था कि ऐवान का रुकन बनकर अपने हल्के की कोई खिदमत नहीं कर सका। मुझे असेंबली में मेरा किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में मौसम गर्मा की तौतीलात का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने बताया पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। वालिदैन से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की अपील। पाकिस्तान अमरीकी दबाव में आकर चीन के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वजीर आजम ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान पर चीन से ताल्लुकात कम करने का अमरीकी दबाव गैर मुनसिफाना। पाकिस्तान जब भी मुश्किल में रहा चीन ने साथ दिया। भारत के मजमूम इरादे एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। लाहौर धमाके में NDS और रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। NDS और रॉ पाकिस्तान के अमन और आश्ती को खराब करने के लिए सरगर्म है। खुफिया एजेंसियों ने मजमूम अज़ाइम का सुराग लगा लिया। भारत की शर अंगेजियां जारी। मकबूजा कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा कर दिया। SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत डोवाल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया और इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश में मसरूफ। भारतीय काबिज फौज ने श्रीनगर में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को श्रीनगर के इलाके पारामपुरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। श्रीनगर में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 2 हो गई।
वजीर आजम के करीबी दोस्त और साबिक मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने एक मरतबा फिर इसराइल का खुफिया दौरा करने की खबरों को जाली करार दे दिया। इसराइली अखबार पाकिस्तानी जराए की बुनियाद पर कह रहा है कि मैंने इसराइल का दौरा किया। ताजुब है कि ख्याली पाकिस्तान जरिया कौन है। दफ्तर खारजा ने वजीर आजम के साबिक मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। जुल्फी बुखारी से मुतल्लिक बयान देने से पहले बिलावल अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करते। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा, बिलावल ने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय तोते की तरह अफवाह पर तबसरा शुरू कर दिया। गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा अफवाह को ऐन इबादत समझकर बोल देते हैं। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ ने इस्राइली हुकाम से मुलाकातों की खबरों को झूठ और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, ऐसे खबरों में कोई सदाकत नहीं। कहा, मेरी किसी भी इस्राइली हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बारे में बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का बयान अफसोसनाक है। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। बाद 22,254 हो गई। मजीद 735 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,56,392 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,19,100 सेहतयाब। कोरोना मुस्बत केसेस की शर्रा 1.89% रही। 24 घंटे के दौरान 41,133 कोरोना टेस्ट किए गए। अमेरिका का पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान। मॉडर्ना वैक्सीन की खुराकें रवा हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना से 39,45,000 हलाकतें, 18 करोड़ 21 लाख मरीज। अमेरिका में 6,19,595, ब्राजील में 5,14,202, भारत में 3,97,000, मैक्सिको में 2,32,608, रूस में 1,33,893, फ्रांस में 1,11,012, बर्तानिया में 1,28,103 और सऊदी अरब में 7,789 अमवात। लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को 2 जुलाई को तलब कर लिया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू ना पाना लम्हा फिक्रिया है। आलूदगी पर काबू ना पाया तो 5 साल बाद हम भी सिलेंडर उठाकर फिर रहे होंगे, जैसे जवादुल हसन के रिमार्क्स। वजीर आला पंजाब से साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुख्तसर मुद्दत में जो काम किए साबिक हुकूमतें 70 साल में ना कर सकी। हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन ढिंडोरा ज्यादा पीटा। माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मुदाखलत के जरिए तबाह किया। हुकूमत ने इदारों को खुद मुख्तार बनाया और मेरिट पर तैनातियां की।